रविवार को हुई महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों की शपथ के बाद अब महायुति में नाराजगी की भी खबरें आ रही हैं। मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किए जाने से नाराज नेताओं में एक बड़ा नाम एनसीपी के नेता छगन भुजबल का है। वहीं शिवसेना के कुछ विधायकों ने आरोप लगा दिया है कि प्रदर्शन को आधार नहीं बनाया गया, सिर्फ जातीय समीकरण को साधने के लिए ऐसा मंत्रिमंडल बना डाला गया। इससे पहले महाराष्ट्र सरकार में मंत्री पद न मिलने से नाराज नरेंद्र भोंडेकर ने शिवसेना के उपनेता के पद से इस्तीफा दे दिया था। उधर एक महत्वपूर्ण सहयोगी महायुति के बीजेपी के रामदास आठवले नाराज हो गए। उनके किसी साथी को विधायक को मंत्री नहीं बनाया गया। महाराष्ट्र में 23 नवंबर को चुनावी नतीजे आए थे। महायुति की महाविजय के बाद लग रहा था कि सब कुछ 3 दिन के अंदर हो जाएगा, क्योंकि 26 नवंबर को मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा था। उसके बाद कई दिन तक मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस चला। फिर 5 दिसंबर को फडणवीस ने सीएम और एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। इसके बाद 15 दिसंबर को तमाम ऊहापोह के बाद मंत्रिमंडल विस्तार भी हो गया, लेकिन महायुति के कुछ विधायकों में मंत्री नहीं बन पाने से नाराजगी दिख रही है। आज से शुरू हुए महाराष्ट्र विधानसभा के शीतकालीन सत्र में जिसका डर था वही हुआ। दरअसल एक दिन पहले मंत्रिमंडल विस्तार में जो विधायक मंत्री जी नहीं बन पाए, वो अब अपनों से नाराज दिख रहे हैं, जिसके बाद शिवसेना और एनसीपी से कुछ वरिष्ठ नेता और विधायक कड़ा फैसला लेने की बात करते दिखे। एनसीपी विधायक और पूर्व डिप्टी सीएम छगन भुजबल भी मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज दिखे। हमारे जो लोग हैं वो काफी नाराज है, क्रोधित भी है। उनके साथ बातचीत करूंगा। समय था 6 महीने पहले या 4 महीने पहले कि मुझे राज्यसभा में जाने तो फायदा होगा। तब तो उन्होंने भेजा नहीं कि नहीं मैंने जो जवाब दी है तो ठीक है करो। और मुझे कहा गया कि तुमको लड़ना ही है, क्योंकि हमारा पक्ष अगर आगे लाना है तो लड़ाई में आपका रहना जरूरी है। तो मैं लड़ा अच्छा, और बहुत प्रतिकूल परिस्थिति के बावजूद जो है अच्छे ढंग से चुनकर भी आया। अब इसके बाद अब वो बोल रहे हैं कि तुमने अभी जाओ राज्यसभा में। शिवसेना के पुरंदर से विधायक और पूर्व मंत्री विजय शिवतारे ने भी नाराजगी जताते हुए कहा कि जिस तरह बिहार की तर्ज पर जाति के आधार पर मंत्री पद दिए गए, उससे काबिलियत को नजरअंदाज किया गया। नाही तो नाही, मला मंत्रीपद महत्वाचं नाही माझ्यासाठी। माझी कामं करणे, मला लोकांनी निवडून दिलेलं आहे। माझ्या मतदारसंघातली काम, मंत्रीपद मला महत्वाचं नाही आहे। दुःख एवढं आहे की आम्ही महाराष्ट्र चाललाय कुठे। वहीं शिंदे सरकार में शिक्षा मंत्री रहे शिवसेना से सिंधुदुर्ग के विधायक दीपक केसरकर को भी फडणवीस मंत्रिमंडल में सीट नहीं मिली। केसरकर बोले, नाराज तो नहीं हूँ, लेकिन अगर प्रदर्शन का आकलन किया जाता तो वो रिपीट जरूर होता। अगर परफॉर्मेंस बेस्ट होता तो मुझे 1 नंबर पे होना चाहिए था एकनाथ जी के बाद, क्योंकि मेरा परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं, वो तो पूरे महाराष्ट्र ने देखा हुआ है, तो उसका कुछ सवाल नहीं है। आप जब अच्छा परफॉर्म करते हैं, जो आने वाला आपका जो आपका पद संभालेगा उसको उसका आगे लेके जाना। अगर वो नहीं लेके जाना भी चाहे तो उनका ये है। बहुत सारी चीजें, अभी जर्मनी में 4 लाख बच्चों को भेजना है। एग्रीमेंट तो मैंने किया है, लेकिन उसकी तैयारियां होनी चाहिए, उनको तैयार करना चाहिए, उनको भेजना चाहिए। वोकेशनल ट्रेनिंग को लाना है, स्कूल एजुकेशन में उनको फॉरेन लैंग्वेजेस सिखाना है, ताकि 12th के बाद वो सीधा प्रदेश में चले जाए, उसकी सेवा करिए। तो एक हमारे पीएम साहब का सपना है, जिसके लिए मैंने पूरी तरह से काम किया। मराठी तो हमारा प्राइड है, उसको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिल गया, इसके लिए मोदी साहब ने बहुत अच्छा सहयोग किया। हालांकि बीजेपी से वरिष्ठ नेता सुधीर मुंगंटीवार को भी मंत्री पद नहीं मिला, जिसके बाद आज उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर इशारों में फडणवीस पर निशाना साधा। मुझे तो कोई जानकारी नहीं है, वो तो आप ही बता सकते हो क्या उसका नाम कटने का कारण क्या है, ये मुझे पता नहीं। अब वो आने वाले दिनों में समझ में आएगा तो आएगा, तो उनसे बात होगी मेरी, तब पता चलेगा। आपसे कोई चर्चा हुई थी इस विषय में? नहीं, कल सवेरे उन्होंने जब ये नाम कटा था तब मेरे से बात की थी कि शायद मुझे संगठन की जिम्मेदारी देनी है। बाकी इतनी ही बात हुई, बहुत विस्तृत बात नहीं हुई। इस मामले में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सफाई देते हुए कहा कि मंत्रिमंडल गठन पर बीजेपी में कोई नाराजगी नहीं है।
उन्होंने कहा कि मुनगंटीवार को संगठन में दूसरी जिम्मेदारी दी जाएगी। माझी सुधीर भाऊंशी नीट चर्चा झालेली आहे। सुधीर भाऊ आमचे ज्येष्ठ नेते आहेत आणि जसं मी सांगितलं की पक्षाने काही लोकांना मंत्रिमंडळात न घेण्याच्या पाठीमागे त्यांना काही विशिष्ट जबाबदारी देण्याचा मानस तयार केलेला आहे। भले ही फडणवीस बीजेपी और महायुति में ऑल इज वेल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि गठबंधन सरकार चलाना किसी चुनौती से कम नहीं होगा। इसलिए फडणवीस भी संभल संभल कर फैसले ले रहे हैं। महाराष्ट्र के शीतकालीन सत्र का पहला ही दिन विपक्ष ने नहीं बल्कि सत्ताधारी विधायकों ने ही गरमा दिया, क्योंकि मंत्रिमंडल में स्थान न मिलने के कारण कई सारे विधायकों ने जाहिर तौर पर अपनी नाराजगी जताई। इतना ही नहीं बल्कि शिवसेना के तानाजी सावंत हो या तो राष्ट्रवादी कांग्रेस से छगन भुजबल हो, उन्होंने आज ही के दिन अपनी घर वापसी कर ली और आगे के शीतकालीन सत्र के दिनों में वो सहभागी नहीं होने वाले। हालांकि सुधीर मुनगंटीवार आज नागपुर के शीतकालीन सत्र में आए नहीं, लेकिन उन्होंने भी अपनी नाराजगी जताई है, जिस पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को समझाना पड़ा, बताना पड़ा कि ऐसी कोई भी नाराजगी पार्टी में नहीं है। आने वाले दिनों में अब महायुति के तीनों दलों के प्रमुख नेता इस नाराजगी को किस तरह से दूर करेंगे, ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, नागपुर, आज तक।